हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक डॉक्टर होते हैं, उनकी अभी नई नई डिग्री फिनिश हुई होती है और वो अभी अभी डॉक्टर बने हुए होते हैं। तो वो एक नया घर लेते हैं रेंट पे, जहाँ पे उनके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अभी नहीं हुआ होता है। और एक दिन जब वो अपने होटल से खाना पीना खा के आ रहे होते हैं वापस अपने घर की तरफ, तो वो देखते हैं उनके घर में जो मिरर यानी जो आईना लगा होता है उसमें ये देखते हैं कि वो कितने खूबसूरत है, वो कितने खूबसूरत डॉक्टर हैं। वो बोलते हैं, अरे ये तो मैं हूँ, इतना सुंदर हूँ मैं, मेरे ऊपर तो सारी लड़कियाँ फ़िदा है, मैं कितना स्मार्ट डॉक्टर हूँ। और जब वो ये सब इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, तो एकदम से उन्हें क्या बोलते हैं, चूहों की आवाज़ आती है, यानी कि माउस की आवाज़ आती है चूहों की। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके घर में तो ये कॉमन सी बात है, क्योंकि उनके घर में गंदगी रहती है तो बहुत से चूहे होते हैं उनके घर में। तो फिर से क्या करते हैं, वो अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर मेरी शादी हुई होती, अगर मेरी शादी होएगी तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बहुत मोटी हो, जो बहुत अमीर हो। वो ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इतना खूबसूरत डॉक्टर हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, मेरे ऊपर सारी लड़कियाँ फ़िदा है। और अगर मेरे किसी भी लड़की के साथ, अपनी वाइफ़ के अलावा किसी भी लड़की के साथ मेरा अफ़ेयर चला या अफ़ेयर हुआ, तो मेरी वाइफ़ तो मोटी होगी, तो वो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो डॉक्टर होंगे वो तो पतला होगा और उसकी वाइफ़ मोटी होगी, तो वो उससे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें सोचते हैं, इमेजिन करते हैं और ऐसे ही इमेजिन करते करते वो अपने नीचे की तरफ टर्न होके देखते हैं, अपनी पीछे की तरफ टर्न होते हैं और देखते हैं कि उनके जो शोल्डर होता है उस पे ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ लगा होता है और कोई अच्छे से, मतलब वो देखते नहीं है पहले तो, फिर उसके बाद जब वो अच्छे से देखते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये तो स्नेक है, ये मेरे शोल्डर पे कैसे। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा स्नेक देख के। और फिर वो कुछ मूवमेंट नहीं करते, हिलते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत शांत हो जाते हैं वो, क्योंकि वो सोचते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर होते हैं ऑब्वियसली, तो उन्हें पता होता है कि जब कोई भी एनिमल अगर आपके ऊपर आए तो क्या बोलते हैं, उस हिलना डुलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शांति से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो, अब तो बस मैं बच जाऊं, उसके बाद में कोई फालतू चीज़ें नहीं सोचूंगा, अभी तो मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर मुझे सांप ने काट लिया तो मैं कैसे बच सकूँगा, मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। तो उस डॉक्टर को इतना तो पता होता है कि अगर कि कोई जानवर जब जो कोई जानवर आ जाए आपके ऊपर तो बिल्कुल शांत खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब वो शांत रहते हैं तब वो देखते हैं कि जो स्नेक होता है वो उनके शोल्डर से उतर के उसके मिरर वाले टेबल पे बैठ जाता है। और जब वो स्नेक उसके मिरर वाले टेबल के सामने बैठता है तो वो अपने आप को शीशे में निहारता है, जैसे वो डॉक्टर अपने आप को शीशे में निहारता था वैसे ही वो स्नेक अपने आप को निहारता है। और वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना हॉट स्नेक हूँ, मेरे पीछे इतनी नागिन बीन बजाएंगी। और डॉक्टर ये चीज़ें देख लेता है और वो सोचता है कि भाई अब तो ये भी मेरी ही तरह हरकतें करने लगा है। फिर डॉक्टर एकदम से इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है डर के मारे, और अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। वो स्नेक के डर से वो अपने फ्रेंड के घर चले जाता है और फिर अ, अपने घर कभी नहीं जाता, मतलब अपने घर वापस नहीं जाता। और जो स्नेक होता है वो वहीं पे अपने आप को निहारता रहता है। और फिर डॉक्टर सोचता है अपने फ्रेंड के घर जाके कि मैं कभी भी अपने आप को मिरर में जब भी देखूंगा तो आगे पीछे देख के देखूंगा, नहीं तो कहीं फिर से कोई सांप ना आ जाए। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, बस इतनी थी। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है इसकी समरी, और बहुत आसान सी पोएम है, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।